हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें आपके कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और कुछ मॉडरेट लेवल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल हमने देखा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, x प्लस 1/x 3 है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। हमने इसका प्लस में पैटर्न देखा था, क्या करते थे, स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करते थे। लेकिन अब x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आपने देखा कि स्क्वायर वाले हम आसानी से निकाल सकते हैं। पावर 4 x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया। x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 भी निकाल सकते हैं। लेकिन x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का पैटर्न आज डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मल्टीप्लीकेशन किया था, ऐसे ही यहाँ पर माइनस लाने के लिए इस बार एक साइन आपको माइनस का रखना पड़ेगा। तो यदि मैं सिंपली आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आपका रिजल्ट क्या होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो आपका x की पावर 5 आएगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 1/x क्यूब में करेंगे तो माइनस का 1/x आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का x आएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/x की पावर 5। तो आप माइनस को इधर ला सकते हैं, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 और इसको लिख सकते हैं माइनस 1/x प्लस का x। लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की। तो जो ये वाली टर्म है आप इसको इधर ले जाएंगे और फिर हम x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये आपका इधर माइनस का x हो जाएगा और ये आपका इधर माइनस का है तो ये इधर आपका आगे प्लस का 1/x हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 अब क्या हो चुका है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस का x प्लस 1/x। तो एक बार आप यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। यदि मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँगा तो ये साइन माइनस का आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा x माइनस 1/x। तो यदि मुझे x प्लस 1/x दिया है और मुझे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पूछा जाता है तो आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यूब की निकाल सकते हैं और x माइनस 1/x की निकाल सकते हैं। तो अभी इस बेसिस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, x प्लस 1/x कितना दे रखा है 3 और हमको निकालना है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। तो कैसे करेंगे, अभी हमने डायरेक्ट पैटर्न पढ़ ही लिया है इसका। यहाँ पर सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, जो हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। फिर हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमको क्या चाहिए, x माइनस 1/x की जरूरत पड़ेगी। कल ही हमने डायरेक्ट सीखा है, यदि x प्लस 1/x 3 है तो x माइनस 1/x क्या होगा आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के 4, जो होगा आपका अंडर रूट 5। देखिए, आपको सारी चीज़ों का साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना है, वरना ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से, तो आपको लगातार इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिया है x माइनस 1/x अंडर रूट 5। तो अभी यहाँ पर हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है, जो डायरेक्ट आपका k क्यूब प्लस 3k यानी कि अंडर रूट 5 का क्यूब 5 रूट 5 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा। और फिर क्या करना था, माइनस का x माइनस 1/x। ठीक है, अभी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम पैटर्न का, जो भी हमने फॉर्मूला प्रूव किया था। तो यहाँ पर x माइनस 1/x क्या दे रखा है आपको, रूट 5, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 5। तो अभी सोल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5 और 3 8 रूट 5 और माइनस का आपका रूट 5। ये हो जाएगा 56 अंडर रूट 5 माइनस का रूट 5, जो आ जाएगा आपका 55 अंडर रूट 5। तो आप सभी ऐसे तरीके के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं गया है, आपसे एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा गया है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में आपसे माइनस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको अब डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी बेसिस पे आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको x प्लस 1/x 4 दिया गया है और आपसे क्वेश्चन में पूछता है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 क्या होगा, तो आप जानते हैं इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 और आपका ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और x प्लस 1/x क्या है आपका 4 है।
तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालने के लिए हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो आपका क्या होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, जो होगा आपका अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस के 4 ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो अभी यहाँ पर इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। x प्लस वन बाई एक्स 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 के क्यूब माइनस 3 के। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा के क्यूब प्लस 3 के, यानी कि 2 रूट 3 का क्यूब, जो होगा आपका 2 टू जा 4 टू जा 8 3 जा 24 अंडर रूट 3, क्या होगा 24 अंडर रूट 3 प्लस 3 इंटू 2 रूट 3, यानी कि 6 रूट 3। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 का क्यूब 64 माइनस के 12 इंटू ये हो जाएगा आपका 30 अंडर रूट 3, ये आपका आ जाएगा 52 इंटू 30 रूट 3। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1560 अंडर रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चन अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन। जैसे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है a माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री इज इक्वल टू 6, और आपको वैल्यू निकालनी है a माइनस थ्री का होल क्यूब माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री का होल क्यूब। तो जब आपको यहाँ पर जब आप आंसर सोल्व करते हैं तो एक बार आप क्वेश्चन पर नजर जरूर डाल दीजिए। आपको क्या निकालना है a माइनस थ्री का होल क्यूब माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी a माइनस थ्री माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री के लिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है a माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ 3 माइनस कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ इक्वेशन के 3 माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस थ्री माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 माइनस थ्री। ठीक है, अब आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका a माइनस थ्री माइनस वन अपॉन ए माइनस थ्री इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म बन चुकी है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हमें पता है और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा के क्यूब प्लस 3 के, जो हो जाएगा आपका 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 9 3 27 और प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 36। तो आप फटाफट अभी ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपको x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 2 रूट 10 दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन में पूछता है x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 48, तो आप क्वेश्चन देखकर डर जाएंगे, लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी होती थी आपको, और आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्यूब में जाते थे। अब आप एक बार यहाँ को इस क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस कीजिए, x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 जो आपका दे रखा है 2 अंडर रूट 10, और हमको वैल्यू निकालनी है x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 48 की। तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि 16 3 जा कितना होता है 48। बेसिकली ये क्वेश्चन को घुमाकर आपको वैल्यू थोड़ा उसमें दे दी गई है इंटीजर्स में, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन पर नजर डालिए, किसकी वैल्यू निकालनी है। यदि मान लीजिए ये x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 है, तो वैल्यू निकालनी है x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 48। क्यूब में हमने पढ़ा है यदि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है तो ही हम एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें x की पावर 16 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 की जरूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है अंडर रूट इसका स्क्वायर क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 40 और माइनस का 4, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, इसके लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो अंडर रूट 36 क्या हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से हमें पता चला x की पावर 16 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 की वैल्यू कितनी आ गई है 6। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 48 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 48 की। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है के क्यूब प्लस 3 के, और ये क्या 6, तो 6 का क्यूब प्लस 3 इंटू 6 का क्यूब कितना होगा आपका 216 प्लस 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 234। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 234। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन को करने के लिए अब हमें 30 से 35 सेकंड का टाइम लगेगा, और यही टाइम आपका एग्जाम में हेल्प करेगा क्वेश्चन कराने के लिए, क्योंकि जो वैल्यू है आपकी टाइम की वैल्यू वो एग्जाम में मैटर करती है बहुत ज़्यादा। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपना टाइम बचा पाएंगे और दूसरे क्वेश्चन पर अपना टाइम दे पाएंगे। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन चेंज करके ऐसे भी दे सकता है।
तो आपको इसकी वैल्यू प्रोवाइड करा देगा क्वेश्चन में और आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा। मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7, आपको क्या दे रखा है x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 इज इक्वल टू 7, और आपसे पूछा जाएगा x की पावर 72 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36। तो इसमें हमें कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 24 अपॉन एक्स की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12, और ये डायरेक्ट कटकर आपका x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की फॉर्म में बन जाएगा। और अब क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 36 से 36 चला जाएगा, ये कितनी बार आएगा x की पावर 36, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36। तो आपको यही चीज पहचाननी थी यहाँ पर क्वेश्चन में। अब आप देख सकते हो आपको x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 की वैल्यू पता है कितनी 7, और आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36। तो आप यहाँ पर सीधा देख सकते हैं पावर क्या हो रही है 3 टाइम हो रही है, यानी कि क्या कर रखा है हमने यहाँ पर क्यूब कर रखा है। तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यदि x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा k क्यूब माइनस 3k, जो हो जाएगा आपका 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। 7 का क्यूब कितना 343 माइनस 21, तो ये आपका आ जाएगा 322, डायरेक्ट आंसर। तो इन क्वेश्चन में अभी हमें टाइम बचाना है और फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर निकालने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x इंटू 3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, और यहाँ से आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि हमें तो x प्लस 1/x या x माइनस 1/x जैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पर उसने फॉर्म को चेंज कर दिया। ये बेसिकली x प्लस 1/x की ही फॉर्म है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस, ये जब x की मल्टीप्लाई होगी तो x से x खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 3/x। अब 3/x को मैं इधर लेकर आता हूँ, तो 3x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, ये 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, ये क्या होगा आपका x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ से आपकी डायरेक्ट आ चुकी है 2/3। अब आप एक बात बताइए, यदि आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पता है तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जो आपकी डायरेक्ट क्या हो जाएगी k स्क्वायर प्लस के 2। ये हमने डायरेक्ट पढ़ा है। तो अब आप आंसर निकाल सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 4/9 प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो 18 और 4 22/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 22/9। तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। अब हम आगे चलते हैं, एक और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो आपसे पैटर्न चेंज करके पूछा जा सकता है। यदि मैं आपसे कहूँ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर फिर देखेंगे कि हमें तो t प्लस 1/t या t माइनस 1/t कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपको ये इक्वेशन दी गई है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा t प्लस 1/t या t माइनस 1/t की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर t से डिवाइड कर दूँ, यदि मैं इस इक्वेशन को t से डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा t माइनस 4 प्लस 1/t इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और आप देख लीजिए ये हो जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 4, ये 4 इधर जाके प्लस का हो गया। और अब आपको क्या निकालना है t क्यूब प्लस 1/t क्यूब की वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट वही पैटर्न बन चुका है आपका। यदि x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा k क्यूब माइनस 3k। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, जो हो जाएगा आपका 52। तो अब इन क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड या 25 सेकंड में इन क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं, देखिए ये आप पेयर बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का और x प्लस 1/x का। अब काम क्या करना है, हमें इक्वेशन को चेंज करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, x से डिवाइड। जब x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप नोटिस कर पा रहे होंगे x प्लस 1/x कितना हो गया आपका 3, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 3। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। देखिए हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर
पेयर बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये x प्लस 1/x। बताइए एक ही तो बात है, यही तो पूछा है उसने हमसे, मैंने ऐसे लिख लिया इसको। अब बताओ x प्लस 1/x पता होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 2। और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, 3, वो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, 3 3 जा 9 माइनस के 2 और प्लस का 3, जो आ जाएगा आपका 7 + 3 = 10। तो ये होगा आपका आंसर। तो ऐसे तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को फटाफट सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन करते हैं। जो हमको दिया गया है x प्लस 3 प्लस √8। यदि आपको x की वैल्यू दी गई है 3 प्लस √8 और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो अब आप एक बात देख सकते हैं यहाँ पर x = क्या है, 3 प्लस √8 और आपसे क्या पूछा गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो इसके लिए आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की जरूरत पड़ेगी, यानी कि x तो आपको दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, बेसिकली 1/x। तो हमें क्या निकालना है, 1/x। तो 1/x कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। यहाँ पर ये 3 प्लस √8 है, हम एक बार इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं। इसका स्क्वायर 9 है और इसका स्क्वायर कितना होता है, 8, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 9 और 8 का 1 आ रहा है। तो हम डायरेक्ट रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 3 माइनस √8, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा यदि डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। पर एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 क्या होगा, 3 प्लस √8। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 3 माइनस √8 की मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 माइनस √8 की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √8 और 3 का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना होगा, 9 माइनस 8 1, जो आपका आ जाएगा 3 माइनस √8। तो मैंने आपको यही चीज़ बताई थी यहाँ पर कि यदि इन दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाता है, 1। तो हम डायरेक्ट 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें 1/x पता चल चुका है। तो यदि मैं x प्लस 1/x निकाल लेता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो x प्लस 1/x बताइए क्या होगा, x प्लस 3 प्लस √8 और 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8। √8 से रूट खत्म, ये कितना आ जाएगा, 6। x प्लस 1/x कितना आ चुका है, 6। किसकी वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x² की, जो कितनी होगी, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। x प्लस 1/x पता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x², k का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस के 2, जो कितना होगा आपका 36 माइनस 2 यानी कि 34। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सभी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, इसका कॉन्जुगेट ढूंढना है, 1/x की वैल्यू निकालनी है और फिर आप x प्लस 1/x या x माइनस 1/x जिस भी फॉर्म में आपको चेंज करना है क्वेश्चन के हिसाब से आप उसी फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको x दे रखा है √3 प्लस √2 और आपसे पूछी गई है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या करना है, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होगा, 3, इसका स्क्वायर कितना होगा, 2, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो हम कॉन्जुगेट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/x की वैल्यू क्या, √3 माइनस √2। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को भी, तो ये आप टाइम बचाने के लिए अपना डायरेक्ट 1/x की वैल्यू बता सकते हैं। अब मुझे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपको x प्लस 1/x की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 1/x भी निकाल चुके हैं, x भी निकाल चुके हैं, तो इनको आप ऐड कर दीजिए, x प्लस 1/x। तो √2 से तो √2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि ऐड करेंगे तो √2 से तो √2 खत्म हो जाएगा और ये बचेगा आपका 2√3। अब x प्लस 1/x पता चल चुका है, तो अब यहाँ पर हम x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगी आपकी, k का क्यूब माइनस के 3k। देखिए अब कितना आसान हो चुका है सारे क्वेश्चन सोल्व करना, डायरेक्ट हमें याद हो चुकी हैं वैल्यूज़ और हम फटाफट अब क्वेश्चन की वैल्यू रखकर 5-5, 10-10, 15 सेकंड में सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, k का क्यूब यानी कि 2√3 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 2√3। बताइए 2 2 जा 4 2 जा 8 3 24√3, इसका क्यूब करेंगे तो और ही आ जाएगा आपका 6√3, माइनस करने के बाद आपका 18√3 क्या हो जाएगा आंसर। तो आप फटाफट ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ और नए पैटर्न के क्वेश्चन बताए हैं उसी फिक्स पैटर्न पर, जो एग्जामिनर आपके साथ चेंज करके
यानी कि क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करके आपको दे सकता है। बस आपको यही चीज़ पहचाननी होगी और आपको ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और फिक्स टाइप के क्वेश्चन के पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अपना बचा हुआ जो पैटर्न बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।